अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौशिक सर की क्लास वैसे भी 2 घंटे की होती है। उसके बाद फिर रीजनिंग की भी क्लास लेंगे और उसके बाद उसमें से मुझे 33 क्लासेस हैं, सारी तो खैर नहीं ले। अगर मेरे को भी हो गया होता आराम से 1 डेढ़ साल बढ़िया से कि हाँ भाई। आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 33 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली अपनी टू डू लिस्ट को शेयर करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर बात करी जाए कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ। लेकिन ये शेड्यूल केवल आज तक ही है। मुझे लगता है कि कल से मैं चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। कल से मैं फर्स्ट हाफ में सारी अपनी क्लासेस को ही कंप्लीट किया करूँगा और सेकंड हाफ में पूरी सेल्फ प्रैक्टिस किया करूँगा। तो कल से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले क्वांट से। तो आज तो फिलहाल हमने आशीष सर से सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली थी और इसके बाद मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 8:10 हो रहे हैं और अब हम लोग एडिटोरियल करेंगे। जैसा कि अभी आपने समय देखा कि 8 बज रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अभी बस मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी है और उसको ओवर करने के बाद अब मैं लेके बैठ रहा हूँ एडिटोरियल, ठीक है। और एडिटोरियल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अगर डेली एडिटोरियल की बात करी जाए तो देखो सीन इसमें ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हम ना खुद से नहीं ढूंढ सकते, दैट्स वाई हम यहाँ पे एडिटोरियल करने आते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना एक मूवी की तरह इसको देखो बैठ के, ठीक है। सर जो भी कराएं उसको पहले खुद पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो और जब खुद से नहीं होता है तो उसके बाद फिर सर का देखो। ये मतलब नहीं बनता है कि सर कराते जा रहे हैं आप बस बैठे बैठे देखते जाओ, है ना। तो एडिटोरियल इसी तरीके से ही करा जाता है। पहले खुद से रीड करा जाता है और खुद से फिर उसको इंटरप्रेट भी करा जाता है। और टाइम देख लो आप। जैसा कि अभी आपने समय देखा कि 9:12 हो रहे हैं और अभी हम लोगों का एडिटोरियल डन हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पहला काम तो हमारा ये है कि निमिषा मैम की पेड क्लास लेनी है। और पेड क्लास में मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, मैं उनकी जो ग्रामर ग्रंथ की जो क्लास है उसमें से मुझे 33 क्लासेस हैं, सारी तो खैर नहीं लेनी है। कुछ कुछ जो जो टॉपिक्स में मेरे को दिक्कत आ रही है वो टॉपिक्स को एक बार लेके और उसके बाद फिर मैं उनकी परफेक्शन की क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं इंग्लिश में अभी अपना बताऊँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, देखो पहला काम तो मैं एडिटोरियल करता हूँ और दूसरा काम करता हूँ मैं निमिषा मैम से क्लास, उनकी जो पेड क्लास है वो, और तीसरा काम है अनुभव सर का सुपर मॉक। 3 चीज़ अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। इंग्लिश में इतना ही कर पा रहा हूँ, वैसे मैं चाहता तो ये हूँ कि इंग्लिश में मैं परफेक्शन की क्लास भी साथ के साथ ही करूँ, लेकिन मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा यार। 4 घंटे केवल इंग्लिश को देना नहीं है, सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। खैर तो इतना टाइम तो नहीं दे सकता, बाकी इतना ही बहुत है यार। धीरे धीरे चीज़ें हो तो रही हैं, मेंस का पढ़ तो रहे हैं बैठ के आराम से, ठीक है। और ये करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना। सोचा तो मैंने ये था कि मैं परफेक्शन की क्लास लूँगा, बट हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि मैंने इंग्लिश की जो ग्रामर ग्रंथ वाली क्लास है वो खोली और उसमें से टेंसेस की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया आज। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने हज़ार बार रूल्स पढ़ रखे हैं, इनके कॉपी में लिखे हुए हैं। बट क्या होता है ना कि अब एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आ पाता। तो मैं इनको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर देखता हूँ, अगर हो पाएगी तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपर मॉक की क्लास तो ले ही रहे हैं। और वैसे भी परफेक्शन की क्लास तो आपको पता है कि हर मंथ में केवल 15 क्लासेस होती हैं, तो वो आराम से कवर हो जाएंगी और उसमें केवल आपको क्वेश्चंस के नए पैटर्न्स ही तो देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये उनका लेवल अच्छा होता है इसलिए वो करना ज़रूरी है। बाकी मैंने अनुभव सर से सुपर मॉक कंप्लीट करा और उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 12:04 हो रहे हैं और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी देखो सुबह से सीन बताता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह क्या हुआ, सबसे पहले जब मैं उठा उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करा था, आज करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी, उसके बाद एडिटोरियल लेने बैठ गए थे। एडिटोरियल ओवर करा, मैं बताता हूँ, उसमें अपन को बज गए थे 9:30। 9:30 बजने के बाद फिर हमने क्या करा, हमने एक क्लास ली निमिषा मैम की परफेक्शन की, ठीक है। परफेक्शन की क्लास ओवर करी, जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ, फिर कुछ और काम करने लगा था। और अभी 12 बज रहे हैं, अब मैं दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं हम आज। देखो भाई, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये दम आलू है और ये चावल है। रोटी दीदी ने बनाई नहीं है क्योंकि दीदी कह रही गर्मी ज़्यादा हो रही है, उनका मन नहीं है बनाने का। या कोई बात नहीं, अपन इसी को खा के काम चला ले रहे हैं, ठीक है। और इसको खाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम कौशिक सर की लेंगे क्वांट्स की। उसके बाद फिर रीजनिंग की भी क्लास लेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे बाकी के आगे के काम। अब बारी है आज कौशिक मोहंती सर को अपने व्लॉग में इंट्रोड्यूस करने की। तो ये रहे कौशिक मोहंती सर और हमने इनसे आज नंबर सिस्टम की क्लास ली थी। भाई सर ने इतना डेप्थ में घुस गए थे ना कि मतलब एक बार को तो मेरा भी सर चकरा गया भाई। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे को ना पीडीएफ जो आएगी इसकी, वो मेरे को कम से कम 2 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को घुसेगी दिमाग में। क्योंकि सर प्रोवाइड कर रहे हैं एक ऐसा कंटेंट जो आपको लाइफ टाइम आगे ये चीज़ें ठीक रखे। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऊपर ऊपर से निपटा दिया। तो आप टाइम देख सकते हो। जैसा कि आपने समय देखा
कि 3 बजने को आ गए। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौशिक सर की क्लास वैसे भी 2 घंटे की होती है, तो आराम से क्लास ओवर करी, फिर कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी थी, जिसमें कि इतना ज़्यादा टाइम हमें लग गया। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं रीजनिंग उठाता हूँ और रीजनिंग में मैं अभी लेके बैठ रहा हूँ सिलॉग्स। आप सोच रहे हो कि ये क्या है, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने कल मॉक लगाया था तो मेरे स्लॉग्स में मामला गड़बड़ हो रहा था। जो जिस कॉन्सेप्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है उस कॉन्सेप्ट की क्लास लेता हूँ और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये सिलॉक्स की क्लास आई थिंक 2-3 दिन तो चलेगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही इतना हैवी है, तो वो 2-3 दिन से पहले तो वैसे भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। पर कोई नहीं यार, एक्चुअल में ना इसकी मैं प्रैक्टिस बीच बीच में छोड़ देता हूँ, इसलिए दिक्कत हो जाती है। इस बार इसकी क्लास करने के बाद प्रैक्टिस छोड़ूंगा ही नहीं, जिससे कि इसमें प्रॉब्लम आए ही ना। और आप समय देख सकते हो, 4:30 तो बज चुके रीजनिंग की क्लास डन हो गई है और अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम अपनी टू डू लिस्ट उठाते हैं और टू डू लिस्ट में जो हमने टारगेट बना रखा है रीजनिंग में प्रैक्टिस करने का, वो प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है। जैसे कि अभी मैं ये सोच रहा था कि मैंने आपको बताया भी था कि जब पढ़ने बैठो तो टाइमर लगा के बैठा करो, जिससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, वरना क्या होता है, बीच में काम भी करते रहते हो तो पता नहीं चलता, आपको लगता है कि मैं इतने घंटे पढ़ लिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि एक काम करता हूँ, एक वो स्टॉप वॉच ऑर्डर कर देता हूँ। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा देखना कोई है, तो भाई ने मेरे को बताया कि तुम लैपटॉप में चाहो तो उसमें स्टॉप वॉच लगा सकते हो। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं यही कर लेता हूँ। तो एक्चुअल में मैं इस चीज़ से ये बताना चाह रहा था कि क्या होता है कभी कभार हम ना मतलब इतने ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। हम हमेशा पढ़ने के बहाने ढूंढते ही रहते हैं इधर से उधर कि ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ये कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि बस आप पढ़ लो, वही बहुत है। और वो पढ़ाई छोड़ के आप सारे काम कर लेते हो। तो चलो फिर अभी रीजनिंग की टू डू लिस्ट के क्वेश्चंस करते हैं। आज का इतना बुरा हाल हो रहा है, देख रहे हो आप। जब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ तो 4:30 बज रहे हैं। इसके बाद फिर ना मोरल अपने आप डाउन हो रहा लगता है। अब ये चीज़ मैं चेंज करूँगा, मैं कल से ट्राई करूँगा कि 2 बजे तक अपना जितना भी क्लासेस का तामझाम है ना, इसको कंप्लीट कर दूँ। और उसके बाद फिर आराम से जो सेकंड हाफ बचे उसमें बढ़िया से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि यार देखो, कम से कम 6-7 घंटे अब तो आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि आपने समय देखा 6:20 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको कि अभी काम खत्म करा है रीजनिंग का, है ना। रीजनिंग की टू डू लिस्ट डन करी थी, उसके बाद फिर मैं क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने बैठ गया था, तो क्वांट्स के थोड़ी देर क्वेश्चंस लगाए कुछ। और उसके बाद अभी फाइनली अब मैं सोच रहा हूँ कि अब पहले पूजा कर लेता हूँ और फिर कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर रिवीजन करने बैठेंगे सीए और वोकैब का जो सुबह पढ़ी थी वो। और देख रहे हो ये, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को ऐसा पसीना आ ही रखा होता है, क्योंकि फ़ैन देखो इसी स्पीड पे चलता है, नहीं इससे तेज़ चलाऊंगा तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं 8 साढ़े 8 बजे फ्री हो पाऊँगा। उसके बाद क्या रह जाएगा करने को मैं बताता हूँ आपको। एक जीए की पेड क्लास रह जाएगी करने को, और हाँ रिवीजन और एक क्लास बस। उसके बाद यार फिर ना मैं बता रहा हूँ आपको, कल से क्विज़ लगाना भी स्टार्ट करूँगा और एक सेक्शनल मॉक भी। तो चलो फटाफट से पूजा वूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ खा लेंगे। खाने की बात करी जाए तो सच बताऊँ, मेरा तो अब खाने का भी मन नहीं करता भाई इतना ज़्यादा, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती अंदर से यार। जब तक कि वो जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको पता है कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता ना, तो ऐसा मन करता है यार, मतलब अजीब सा फील होता है। मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा होता है या आपको भी होता है, नहीं होता। एनजाइटी से होने लगती है कि यार ये पहले कंप्लीट होना चाहिए भाई, तब मज़ा आएगा। तो उसको करने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने रिवीजन करा था वो कैब और सीए का, और ऑलमोस्ट हमको बज गए 9। अभी आपने समय देखा होगा 8:54 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 ही बज चुके हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम दो काम करेंगे। पहला एक तो जीए की पेड क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे यार, नहीं यार उसे ही लेते लेते मुझे करीबन 9 साढ़े 10 तो उसे ही लेते बच जाएंगे। फिर मुझ में नहीं है भाई कैपेबिलिटी, वो क्लास लेके फिर मैं ओवर करूँगा भाई, आज की इतनी पढ़ाई हो पाएगी। अभी बस ये लास्ट चीज़ रह गई जिसमें कि अपन को जीए का एक बार क्लास लेनी है, पेड क्लास। और इस क्लास को ओवर करने के बाद देखता हूँ नोट्स वगैरह कैसे क्या चल रहा है, और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगा फिर मैं। चीज़ दिखाता हूँ, देखना अभी रुको। अभी जस्ट मैं इस टाइमर को स्टॉप करूँगा। हाँ चल भाई, समय देख लो 10:42 हो रहे हैं और ये निकला है मेरा आउटपुट आज। ये बहुत कम है, सच बता रहा हूँ मैं, सच में आप मानोगे नहीं, लिटरली बहुत कम है। इतने से नहीं होने वाला भाई, कुछ बढ़ाऊँगा कल से और बढ़ाऊँगा इसको। और मैं जब सेल्फ प्रैक्टिस भी करता हूँ ना बैठ के, तब भी मैं ऐसे ऑन ही रखता हूँ, तो इससे आइडिया लग जाए कि हाँ कितनी देर आपने सेल्फ प्रैक्टिस करी। ठीक है, बाकी अब सुनो मेरी बात। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
आज की टू डू लिस्ट, ठीक है। ये देखो, मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। एक पेन तो निकाल लूँ, बिना पेन के मैं कहाँ कुछ बता पाता हूँ। हमने एडिटोरियल किया था, करंट अफेयर्स की क्लास ली थी आज, ठीक है। परफेक्शन में हमने क्लास नहीं ली थी। 120 रूल्स, हाँ ये तो मैं चलते फिरते रिवाइज करते रहता हूँ। जैसे निमिषा मैम, मैं बताता हूँ, निमिषा मैम का ना वो शॉर्ट्स में भी डाल रखे हैं उन्होंने 120 रूल्स ना, जो मेरे को दीदी ने बताया था। एक दीदी है, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उससे कर लो, उससे जल्दी हो जाएंगे। तो वो मैं उनकी शॉर्ट्स देखता रहता हूँ, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी प्लेलिस्ट लगा दूँगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक सुपर मॉक दिया, और इसमें बताता हूँ, इसमें मैंने ग्रामर ग्रंथ की क्लास की थी, ठीक है। यहाँ पे पेड क्लास की थी, हाँ, लेकिन वो पजल्स की नहीं थी, वो सिलॉक्स की थी। सेल्फ प्रैक्टिस में हाँ पजल्स लगाए थे, 2 सेट सीटिंग अरेंजमेंट के, और 30 क्वेश्चन ये लगाए थे। क्वांट्स में बात करी जाए तो मेंस की क्लास तो अभी कहाँ ही ले रहा हूँ, अभी तो कौशिक सर से वही ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम की क्लास। डीआई करी थी, क्वेश्चंस करे थे, और ये स्पीड मैथ्स करी थी। जीए की पेड क्लास तो खैर अभी लेके फ्री हुआ हूँ। 30 मिनट रिवीजन, हाँ ये इससे पहले ये कर लिया था, और ना ये नहीं किया था, और हाँ ये कर लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने टाइम भी लिख रखा है कि कितना टाइम किस में लगा। तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम होना चाहिए था 12:30, इतना हमें लगना चाहिए था एक्चुअल में। बट अगर हम इसको हटाते हैं, और हमारा एक चीज़ और कम हुई थी, हाँ ये कम हुई थी, दैट्स वाई वो टाइम जो निकल के आ रहा है ना, वो 10 आवर्स निकल के आ रहा है टाइम, इतना टाइम निकल के आ रहा है एक्चुअल में। और अब कल से पता है, मैं आपको एक सीन बताता हूँ, कल से मैं क्या करूँगा। कल से जो फर्स्ट हाफ होगा मॉर्निंग में मैं सारी क्लासेस कर दिया करूँगा, जो मैं क्लासेस लेता हूँ ना। अब यार मैं क्या करूँ, देखो अगर मेरे को भी हो गया होता आराम से 1-1.5 साल बढ़िया से कि हाँ भाई करते करते, तो अलग चीज़ होती। तो मैं केवल प्रैक्टिस करता, क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जैसा कि आपको पता है कि मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे को समझ आया था, मेरे को जुलाई में समझ आया था जाके। जुलाई से मैंने फिर चीज़ें लेना स्टार्ट किया था सीरियसली, फिर मैं तब से स्टार्ट किया। और सच बताऊँ, क्वांट्स में जैसा आपको लगता है ना कि हाँ मेरे को बहुत बढ़िया, अरे नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ क्वेश्चंस बनने से कुछ नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन बनने से कुछ नहीं होता भाई। एक्चुअल में क्वांट्स में अभी मैं भी उतना ही कमज़ोर रहता हूँ भाई। और इसीलिए अभी तक मैं कौशिक सर को क्यों चेंज करा मैंने, सॉरी मतलब कौशिक सर से क्यों पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि यार वो लेवल नहीं आ रहा ना। रीजनिंग हो गया मेरा कंप्लीट, इंग्लिश में मेरे को ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बस मैं परफेक्शन करूँगा, उससे क्वेश्चंस की क्वालिटी आएगी, और अलग अलग आपको टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हो जाएगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो मैं क्वांट्स में फेस कर रहा हूँ ना मैं भी। बट वो ये, हाँ मेरे को उसको पता है कि वो करना कैसे है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर हर महादेव।